वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। कल एक फीमेल कैंडिडेट ने इस चीज़ को यहाँ पे जो है मीडिया के सामने लाया कि कोई उसे अप्रोच कर रहा है JKSSB क्लास 4 पोस्ट्स के रिलेटेड और उन्हें पे कर रहा होगा 3.5 लैक्स और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3.5 लैक्स, मेल कैंडिडेट के लिए 4 लैक्स। ये JKSSB क्लास 4 या जो पोस्ट से उनके रिलेटेड बात चल रही है। अब इस कैंडिडेट की बात करेंगे, इसको ज़रा इन पॉइंट्स को यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखा है इनको आप जो है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और ख़ुद आप लोग जज कर लीजिएगा। ख़ुद आप अपने आपसे ये पूछिएगा सवाल, क्या ये सही है। अगर इन्हें किसी ने अप्रोच किया, ठीक है, तो उन्होंने वॉइस उठाई, इन्होंने CBI के साथ भी बात की, CBI को भी उन्होंने अप्रोच किया, तो ये वॉइस जेन्युइन है। एक बात क्लियर है। उसके बाद ये इंकिशाफ कर रही है कि 3.5 लैक्स उनसे मांगा गया। जी हाँ, और ख़ुद देखिएगा ये लड़की जो है, ये फीमेल कैंडिडेट जो है, ये गर्ल जो है, ये कह रही है कि मेरे 62 पॉइंट्स है मेरी। अब यहाँ पे ये बात है, ये यहाँ तक मजबूर होती है कि ये पैसे देने के लिए। अगर इसके पास 62 पॉइंट्स है, देखिएगा 62 पॉइंट्स होने के बावजूद भी ये सिलेक्शन के लिए डर रही है और इसे पता है कि मैं सेलेक्ट हो ना हो सकती हूँ, क्योंकि करप्शन में कुछ भी हो सकता है। अगर ये जो जिस तरह से उन्होंने बात की है, बहुत ब्रेव है, बहुत हमें इसका जो है सपोर्ट करना चाहिए। अब हम JKSSB की बात करेंगे। JKSSB ने कल ही एक प्रेस रिलीज नोट जो है वो किया कि इसमें आप एविडेंस के साथ जो है वो सामने आइएगा। क्या एविडेंस चाहिए JKSSB को? इस तरह का एविडेंस, एक जो है वो फीमेल कैंडिडेट ये कह रही है कि मैंने CBI को भी अप्रोच किया और मैंने जो है ऑलरेडी उसने कॉल रिकॉर्डिंग्स भी की है, एक सामने आके वो बात कर रही है, तो इससे ज़्यादा क्या ये एविडेंस चाहिए JKSSB को। सेकंड, अब जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर ये करप्शन हो गया है किसी को नहीं पता है, ना हुआ है किसी को नहीं पता है। अब अगर ये डाउट में है लोग, अब कैंडिडेट्स इसमें डाउट में रहेंगे। डाउट इसलिए होगा, देखिएगा आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये चाहते होंगे कि जो साफ और शफाफ मैनर में एग्ज़ाम जो है वो रिज़ल्ट आना चाहिए। बहुत सारे नहीं, सारे कैंडिडेट्स चाहते होंगे। लेकिन अब सबके मन में एक ना एक बात उठती होगी कि शायद हमारी सिलेक्शन हो या ना हो। ये बात मैं वाज़ी तौर पे कहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों के मन में ये चलता होगा कि क्या ये सिलेक्शन होगी सही या नहीं होगी। इस चीज़ को हम जो है सामने रख के, मद्देनज़र रख के, ये बात आपको सताती होगी, क्या ये सही सिलेक्शन होगी अब या ना होगी। तो अब आपके पास कौन सा जो है वो आपको क्या करना चाहिए। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, देखो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि JKSSB को किस तरह की कार्रवाई करनी है। अगर देखो ये छोटी बात रही है, यहाँ पे अगर हम री एग्जामिनेशन की बात करेंगे, 3.5 लैक्स जो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, अराउंड 3 to 4 लैक्स कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था और फिर से इसको रिकंडक्ट कराना, क्योंकि अब जो है डाउट में हर कोई रहेगा। मैं ये कहूँगा कि ये वॉइस जेन्युइन है, इसको सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, सही बात ये है, JKSSB जो है वो अपनी तरह से कार्रवाई कर रही है और करेगी भी। लेकिन अब इसको जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, वो डाउट में रहेंगे। उनका डाउट किस तरह से क्लियर हो सकता है, ये आप खुद ही जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे कि डाउट हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। एक जेन्युइन रीज़न दीजिएगा डाउट्स के बारे में। अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि मेरी सिलेक्शन होगी या ना होगी, अगर ये बात सही है, या क्या पता प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि कल जो इसका विटनेस था फीमेल कैंडिडेट का, वो भी सामने आ गया और उसने भी ये कहा, उसका भी जो है यूट्यूब पे वीडियो आ गया कि उसने ये कहा कि बिल्कुल ये जो फीमेल कैंडिडेट है ये सही कह रही है। मैं एज ए विटनेस जो है वो मैं उसके साथ चला गया था जम्मू पुलिस जो है यानी CBI ऑफिस में, और दैट मीन्स ये अकेला, इन्होंने अकेला नहीं है, ये शी इज़ नॉट अलोन, ये गर्ल अलोन नहीं है, इसने विटनेस भी रखा है। तो विटनेस भी सामने आके इसको डिफेंड कर रहा है, इसको बता रहा है कि नहीं, ये फीमेल कैंडिडेट जो है वो सच कह रही है। अब सच को किस तरह से सामने आना चाहिए, ये JKSSB और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ है वो जो है वो उनको आगे आना चाहिए। अब रही बात, ये भी इन्होंने इंकिशाफ किया है कि यहाँ पे जो है फीमेल कैंडिडेट ने कहा है कि JKSSB का कोई बोर्ड मेंबर जो है वो इसमें मेंबर्स जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ 8,575 पोस्ट्स में से क्या पता क्या हुआ होगा, क्या पता क्या हुआ होगा, कितने परसेंटेज पोस्ट्स को इन्होंने भेजा होगा। हम यही कह सकते हैं
कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सिर्फ ये डाउट है। आप ये डाउट इसमें लोग रहेंगे एग्ज़ाम देने के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी, तो बेहतर आपके पास ये है, इस वीडियो को, इस वॉइस को शेयर कर लीजिएगा ताकि लोगों को ये पता चले कि हमें इस डाउट से बाहर निकलना है। रिमेंबर दिस, हमें इस डाउट से किस तरह से बाहर निकलना है। इससे पहले भी जो है यहाँ पे ये चीज़ें हुई है, लेकिन बात ये है कि जब आप कलेक्टिवली कोई एफर्ट करोगे तो उस चीज़ का हल निकलता है। डिफरेंट तरह से डिफरेंट आप एक बार फिर जो है वो इस बारे में सोचिएगा। डिफरेंट कैंडिडेट्स को मैं कह रहा हूँ, तमाम कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ। देखिए, हम किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमें ये नहीं करना है किसी को पर्सनल, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या आप सही में, आप लोगों को डाउट है इस रिज़ल्ट के बारे में जब अगर रिज़ल्ट आएगा, या आपसे आपको डाउट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डाउट हो रहा है तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए, हम मिल के लेंगे। देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए, जो एक डॉटिंग टास्क है, जो एक मुश्किल टास्क है जेकेएसएसबी के लिए। अगर इस डाउट्स में, इन डाउट्स में जो स्टूडेंट्स है वो रहेंगे, इस डाउट में स्टूडेंट्स में जो ये डाउट है, जी हाँ, डाउट में अगर इंसान रहता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 55-60 स्कोर किया होगा, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। वो भी इस वक़्त डाउट में होंगे। जिन्होंने 50 किया होगा वो भी डाउट में होंगे। जिन्होंने 45 किया होगा वो भी डाउट में होंगे। डिफरेंट कैटेगरीज़ की बात चल रही है। तो आप लोग डाउट में हो, इस डाउट को किस तरह से आप टैकल करोगे? किस तरह से आपको सामने आना चाहिए इस डाउट को बचाने के लिए? आपको शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और ये चीज़ें जो है वो, ये बात करनी है कि हम क्या करें आगे। क्या ये रिज़ल्ट जो है वो जो आएगा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, क्या वो जेन्युइन होगा? ये रिज़ल्ट के बाद तो पता चलेगा, लेकिन इस वक़्त बाकी जो स्टूडेंट्स थे, जो जेकेएसएसबी के अलावा भी जिन्होंने क्लास 4 के पोस्ट्स को, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था, उस एग्ज़ाम को उन्होंने फेस किया, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स की भी वो तैयारी कर रहे, लेकिन वो तैयारी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये चीज़ें उनको सता रही है। कल एक का मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा कि अब पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा मुझे, वो कह सकता है कि दुख हो रहा है कि मैंने क्यों पढ़ा। यानी लास्ट में अगर जब आपको पढ़ाई करने के बाद इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं, तो आपको फिर मन नहीं करता है कि आप आगे जाके एक सक्सेसफुल जो है वो यानी आप पढ़ाई करें आगे भी। ये चीज़ें जो है सामने आती है, बहुत सताती है लोगों को, और ये लोग जो है वो मुश्किलात का सामना करके अपने एग्ज़ाम्स को देते हैं। मुश्किलात का सामना करके एग्ज़ाम्स को फेस करते हैं, चाहे वो जॉब्स को स्किप करते हैं, चाहे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ दूर रहते हैं 2-3 महीनों के लिए, ताकि वो इस एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करें। वो रेंट्स में रहते, वो मनी को बारो करते, लोगों से उधार लेते हैं, बुक्स बाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, और लास्ट में अगर इस तरह से ये वाक़ात होते तो बहुत मुश्किल, बहुत अच्छा नहीं लगता है इन वाक़ात को सुनना, देखना, फेस करना। लेकिन अब हम यही डिमांड करते हैं जेकेएसएसबी के साथ कि ये जो है, अगर इस तरह से हुआ होगा, तो प्लीज़ इन लोगों को जो है वो आगे सामने लाइएगा, और ये क्लैरिफ़ाई कराइएगा जो जितने भी कैंडिडेट्स थे, कि ये जो आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो बिल्कुल सही है, तमाम पोस्ट्स मेरिट प्रिवेल करेगा। ये बात अगर वो जेकेएसएसबी कहेगा तो सबसे बेहतर रहेगा हमारे लिए, हमारे कैंडिडेट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने अपीयर किया है, जो लोग इसमें अपीयर हुए हैं। इस बात को जो है वो आगे तक पहुँचाइएगा, ताकि जो है वो किसी का हक ना कह सकते हैं हम कि ज़ाया हो। हर एक का जो है वो एक मेरिट प्रिवेल करे, ये बात होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।